याशिका यू आर माइन। अब आगे। शौर्य याशिका को उसी हालत में छोड़ रूम से बाहर चला गया। शौर्य जैसे ही नीचे आया तो ओम जी ने कहा, तुम दोनों भूल चुके हो क्या कि इस घर में और भी लोग रहते हैं सुबह सुबह। इससे पहले ओम जी कुछ कहते शौर्य ने कहा, जस्ट शट अप, ये मेरा घर है, आपको रहना है तो रहिए वरना जाइए। और हाँ, मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ अपनी बीवी से प्यार कर सकता हूँ, आप अपनी जुबान बंद रखा करें। तभी ओम जी के पीछे से आवाज आई, शौर्य। शौर्य ने जैसी आवाज सुनी तो उसने कहा, आइए, आपकी ही कमी थी, कहिए अब आप क्या लेक्चर देना चाहेंगी। शौर्य की मॉम ने कहा, शौर्य आप इतने बदतमीज क्यों हैं। शौर्य ने जैसे ये सुना उसने कहा, नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने जो सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रहे हैं, अपनी बकवास बंद कीजिए और निकलिए यहाँ से। शौर्य की बातें सुन सभी गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और वहां से चले गए। शौर्य ने अपने पॉकेट से अपनी सिगरेट निकाली। तभी एक सर्वेंट आया और उसकी सिगरेट को जलाते हुए कहा, बॉस, फहद सर आपका स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं। शौर्य ने लंबी कस ली और वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम। फहद चेयर पर बैठा था। तभी अचानक से स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ और शौर्य सिगरेट की लंबी कस लेते हुए अंदर आया तो फहद ने चेयर से उठते हुए कहा, बॉस, आज लायला का बर्थडे है, आप उनसे मिलने नहीं जा रहे। शौर्य ने जैसे ये सुना उसके हाथों से सिगरेट छूट कर नीचे जमीन पर गिर गई। शौर्य को इस तरह शौक देख फहद ने कहा, आप लायला का बर्थडे भूल गए। इससे पहले फहद कुछ और कहता शौर्य किसी हवा की तरह वहां से गायब हो गया। रात का वक्त, होटल पैराडाइज 4001। याशिका को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अनजान रूम में पाया। वो रूम बहुत ही लग्जरियस था। उस रूम का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था। याशिका ने जैसे ही बेड से उठने की कोशिश की उसने देखा कि उसके हाथ जंजीरों में बंधे हैं और वो जंजीरें ब्रेड की क्राउन से लगी हुई हैं। याशिका चीख रही थी, प्लीज जाने दो हमें। तभी इस रूम का डोर ओपन हुआ और फॉर्मल सूट पहने हुए और हाथों में गन लिए हुए शौर्य अंदर आया और कहा, क्या हुआ छोटी बिल्ली। शौर्य को देख ना जाने क्यों याशिका को थोड़ी सी शांति मिली। याशिका ने कहा, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। शौर्य अपनी गन लिए हुए आगे बढ़ा और याशिका के फेस पर घुमाते हुए कहा, जाने दो, लेकिन कैसे, तुम तो बीवी हो मेरी और अब तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ याशिका। याशिका ने जैसे ये सुना उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। याशिका को शौक होते हुए देख शौर्य ने कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करने लगा, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी ना कि शौर्य तुमसे प्यार करे। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। याशिका ने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, आपने हमें बांध कर क्यों रखा है, खोलिए हमें। शौर्य ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो वे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे अपना प्यार जताने का मौका दो छोटी बिल्ली। शौर्य की आंखों में एक खतरनाक इरादे की झलक थी। अचानक उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक ब्लैक सूट पहने हुए आदमी अंदर आया और शौर्य को एक इंजेक्शन देते हुए कहा, बॉस, ये आज का डोज। याशिका की नज़र जैसे ही उस इंजेक्शन पर गई वो बेड पर पीछे हटने लगी और कहा, नहीं, ये आप क्या करने जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए। शौर्य आगे बढ़ा और याशिका के सामने बैठ उसे देखते हुए कहा, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, ये मेरे प्यार करने का तरीका है। थोड़ा दर्द होगा लेकिन मेरे प्यार के लिए इतना दर्द तो तुम सह ही सकती हो ना। याशिका कुछ बोलती इससे पहले शौर्य ने अपने हाथों को उसके मुंह पे रख दिया और इंजेक्शन उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। याशिका की चीख, उसका दर्द उसके अंदर घुट के रह गया। शौर्य ने याशिका को देखते हुए कहा, बस कुछ, उसके बाद तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। याशिका के ऊपर उस इंजेक्शन का असर हो रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक आदमी जिसने पर्पल 3 पीस सूट पहन रखा था वो अंदर आया और कहा, हेलो बॉस। शौर्य ने कहा, ये है लड़की, तुम्हें इसके साथ आज रात जो भी करना है तुम कर सकते हो। याशिका नशे में थी और शौर्य की बातें उसके कानों में ऐसे लग रही थी जैसे कोई कील चुभ रही हो। बेबस सी याशिका आंसू भरी पलकों से शौर्य को देखते हुए नाम में अपना सिर हिलाया और लड़खड़ाती हुए आवाज में कहा, नो नो, और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। शौर्य ने उस आदमी को देखा और कहा, थैंक यू धनुष, अब तुम जा सकते हो। उस आदमी के जाने के बाद फहद अंदर आया और कहा, बॉस, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
धनुष को यहाँ लाना और फिर क्या है ये सब। शौर्य ने कहा, इस ड्रग्स की वजह से यासिका को अब लगेगा कि उसके साथ किसी और मर्द ने रात बिताई है, जिसकी वजह से उसे अपने आप से और घिन आने लगेगी। उसे अपनी इस खूबसूरती से नफरत होने लगेगी और मैं यही तो चाहता हूँ। तभी फहद ने कहा, बॉस, आपको नहीं लगता आज आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है? याशिका को इस तरह दर्द देने से लायला ठीक तो नहीं होगी। आपने उनसे शादी कर और आप उन्हें तड़पा भी रहे हैं। क्या आपके दिल को सुकून मिल रहा है? क्या लायला ये सब करने से ठीक हुई? नहीं बॉस, कुछ भी नहीं बदला। आप एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप इससे पहले ही उनके साथ बहुत बुरा कर चुके हैं। अब बस कीजिए। शौर्य को फहद की बातों से अब एक पछतावा हो रहा था। वो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन बदले और नफरत में उसने आज क्या किया है ये वो खुद भी नहीं जानता था। नोएडा, अपनी चेयर पे बैठा वो आदमी बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा था। उस रिकॉर्डिंग से आवाज़ आ रही थी, शिवांश, आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें कल वीडियो कॉल करेंगे। हाँ लूना, हम आपको वीडियो कॉल करेंगे, क्योंकि अब हम आपको देखे बिना नहीं रह सकते। कल आप हमें अपना नाम बताएंगी। हमें इंतज़ार है कि कल आप हमें बताएंगी कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। वो लड़की खिलखिला के हंसती और कहती है, हमारा नाम कुछ भी हो शिवांश, हम तो हमेशा आपकी लूना, आपका प्यार ही रहेंगे। बस कल और फिर हम और आप जल्द ही एक दूसरे के हो जाएंगे। और फिर वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। वो जिसका नाम शिवांश था उसने अपने फ़ोन को देखते हुए कहा, लूना, कहाँ हैं आप? आज 2 हफ्ते हो गए, आपने हमें एक कॉल नहीं किया, ना ही एक मैसेज, कुछ भी नहीं। हम आपको इतनी बड़ी दुनिया में कैसे तलाश करेंगे? हमारे आदमी आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हैं, कैसी हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है हमें। होटल पैराडाइज, रूम 4001। यासिका ने किसी तरह अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने वही पल जब शौर्य ने उस आदमी से कहा था, आज रात तुम्हें जो करना है करो। यासिका जल्दी से बेड से उठी और जैसे ही उसकी नज़र अपने बॉडी पर गई उसके तो होश उड़ गए। यासिका ने जैसे ही अपने ऊपर से अपनी चादर को उठाया उसकी होश उड़ गए। उसके बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं था और उसकी बॉडी पर अजीब से निशान थे। याशिका को शौर्य और उस आदमी के बीच की बात याद आने लगी। याशिका को अपने आप से घिन आ रही थी। याशिका ने चादर को अपने ऊपर लपेटा और बेड से उठी और बाथरूम में शावर आनकर उसके नीचे खड़ी हो गई और अपने हाथों से उस चादर को छोड़ दिया। शावर से उस गिरते पानी के साथ याशिका के सपने, उसकी खुशियाँ, सब कुछ उस पानी में बह रही थी। एक पत्थर की तरह वो भीगती रही और कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और अपने आप को मिरर में देखने लगी। बॉडी पर निशान देख उसकी रूह कांप उठी। उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। आज याशिका को अपने इस चेहरे से नफरत होने लगी थी। याशिका ने टेबल पर रखे वॉच को उठाया और उस मिरर पर तेजी से मार दिया। वो कांच का मिरर टूट के बिखर गया। बिखरे टुकड़ों में याशिका ने अपने अक्स को आपको देखते हुए कहा, हमारा वजूद, हमारी ज़िंदगी इस कांच के टुकड़े की तरह बिखर गई। और नीचे फ्लोर पर गिरे उन कांच के टुकड़ों में से एक कांच के टुकड़े को उठाया और अपने हाथों की कलाई पर रखते हुए अपने आप से कहा, शिवांश, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी आपको देख नहीं पाएंगे, कभी आपसे मिल नहीं पाएंगे, आपको बता नहीं पाएंगे कि हम आपसे इतना कह। याशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखों के आंसू उसके गालों पे बिखरे हुए थे। याशिका ने अपने आप से कहा, आपकी याशिका बहुत गंदी हो चुकी है शिवांश, अब आप उसे देखना तो क्या सुनना भी नहीं चाहेंगे। याशिका ने अपनी आंखें बंद की और उस कांच के टुकड़ों पर अपनी पकड़ कसी और अपनी कलाई पर 3 बार तेजी से कट किया।